इसके बाद जी ये जो 9 मार्क्स हैं इसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद बारी आती है कॉलम हेडिंग की, यानी कॉलम हेडिंग ज़ाहिर है तभी होगी जब आप टेबल बनाएंगे। तो टेबल कैसे बनाएंगे, हम लोगों ने वैल्यू लेनी होगी। यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, और फिर इधर आ जाएगा हमारी लेंथ की वैल्यूज़, और सेंटीमीटर में आप ऐसे करके लिखेंगे। इसी तरह ही स्लैश डाल के लिखेंगे क्योंकि यही वाला मेथड उन्होंने मार्किंग स्कीम में भी बताया हुआ। फिर आप टाइम पीरियड इस लेंथ पे टाइम पीरियड T1 मेजर करेंगे इन सेकंड। फिर आप दूसरा टाइम पीरियड मेजर करेंगे दूसरी दफ़ा, यानी जैसा आपने इसके पहले पार्ट में किया था। आपको मैंने बताया था कि पहले T1 मेजर करना है 8 ऑसिलेशंस के लिए, फिर T2 मेजर करना है अगर आपने 8 ऑसिलेशन के लिए, फिर बाद में T एवरेज भी लेना है। तो जैसे आपने बी पार्ट किया है, इन्होंने कहा है ना कि आपने बी पार्ट को रिपीट करना है, ठीक है, उसी को एल और टी की डिफरेंट वैल्यूज़ लेके। तो फिर आपको टी निकालने के लिए इसी तरह से 2 दफ़ा T1 और T2 लेना है, यानी कि जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड बाय 8 करके यहाँ पे लिखना है। मतलब फॉर एग्जांपल 1.24 है, 1.36 है, वो वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय 8 करके, क्योंकि शुरू में आपने उसे बता दिया है कि मैंने 8 ऑसिलेशंस की रीडिंग ली है। फिर दोबारा यहाँ पे 8 पे डिवाइड करके और लंबा काम करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आपने यहाँ पे टी एवरेज का एक कॉलम बनाना है और सेकंड में इस तरह उसकी यूनिट लगानी, स्लैश डाल के, लाजमी स्लैश डाल के। फिर उसके बाद आपने टी क्यूब लेना है। टी क्यूब किसका होगा, इस टी का क्यूब होगा, मतलब ये टी क्यूब आ जाएगा और एस क्यूब उसकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर आखिरी जो कॉलम हेडिंग की वैल्यू आएगी वो होगी एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर लिख के हम सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है जी। तो ये आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अब ज़रा मार्किंग स्कीम चेक करें क्या कहती है। कॉलम हेडिंग्स, ईच कॉलम हेडिंग मस्ट contain a quantity and a unit where appropriate. Presentation of quantity and unit conforms to scientific convention, for example T cube slash S cube and L square slash meter square. ओके, ये लोग कह रहे हैं कि आपने इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, लेकिन वैसे नॉर्मली सेंटीमीटर स्क्वायर में भी हुआ होता है, तो इतना कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। तो अब ये है क्योंकि आपने तो सारी रीडिंग्स सेंटीमीटर में ली हुई थी, इन्होंने कहीं पे हमें बताया भी नहीं है कि मीटर में लें। तो ये पुराना पेपर है और जो नए पेपर हैं 24 के, उनमें यूनिट सेंटीमीटर में भी होती है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई इतना बड़ा इशू है। उसके बाद इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आ जाती है, ये हम अब तक रेंज का मार्क डिस्कस कर चुके हैं, फिर हमने कॉलम हेडिंग का मार्क डिस्कस किया, 4 मार्क्स भी डिस्कस हो चुके हैं, और ये 4, 5, 6 मार्क्स हो गए, 3 मार्क्स अभी रहते हैं। तो इसके बाद 3rd मार्क आपको मिलेगा कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी ऑल रॉ वैल्यूज़ ऑफ एल गिवन टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। अच्छा, ये अब उनकी चॉइस होती है, कभी कभार रॉ वैल्यूज़, इसमें टाइम पीरियड भी आपकी रॉ वैल्यू है और लेंथ भी रॉ वैल्यू है, ठीक है जी। तो कभी कभार वो इस पे कर देते हैं क्वेश्चन और कभी कभार इस पे। जो भी रॉ वैल्यूज़ हों दोनों आपने पेपर में उनके डेसिमल प्लेस का बहुत एहतियात करके लिखना है। जैसे लेंथ है 25 लिखना अलाउड नहीं है, 25.0 लिखोगे, 30.0 लिखोगे, 35.0 लिखोगे, एंड अप टू सो ऑन, और 55.0 ऐसे करके लिखोगे। अगर आपने कहीं गलती से 25, 35 इस तरह लिख दिया तो 1 मार्क आपका यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड अगर लिखेंगे तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे। तो ये मतलब है इसका कंसिस्टेंसी का कि रॉ वैल्यूज़ ऑफ एल गिवन टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। और अगर टाइम पीरियड पे ये आ जाता, कभी कभार ये टाइम पीरियड पे दे देंगे, कभी जो भी और वैल्यू मेजर करनी हो उसके ऊपर कंसिस्टेंसी आ जाती है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि लेंथ पे ही आएगी, ये इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। वो कभी भी मार्किंग स्कीम में किसी को भी चेक कर सकते हैं। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि जितने भी रॉ वैल्यूज़ हैं, यानी जो रॉ वैल्यूज़ का मतलब है जो आपने इंस्ट्रूमेंट से मेजर की हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट से, जैसे प्रोटेक्टर हो गया, स्केल हो गया, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हो गया, या स्टॉप वॉच हो गई। तो जो भी इस तरह की वैल्यूज़ रॉ वैल्यूज़ हैं उनका ज़रूर ध्यान रखें
जो इंस्ट्रूमेंट से मैयर हुई हुई हैं, कि आप उनके डेसिमल प्लेसेस उसके मुताबिक लें ताकि ये 1 मार्क एक और जो है आपका सेव हो जाए।